श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महादेव गुरु शिव महापुराण कथा 14 जुलाई से शुरू हो गई है सीहोर कुबरेश्वर धाम में। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक चलेगी। कथा आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 18 जुलाई 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक जानकारी, पत्र और उपायों से भरपूर जानकारियाँ दी। आज कथा में गुरुजी ने सभी को सावन में 3 नियम धारण करने को कहा। साथ ही साथ गुरुजी ने किसी भी प्रकार के अटके हुए कार्य को 1 माह में पूर्ण करने के लिए एक विशेष उपाय की भी सूचना दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आज 18 जुलाई 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 17 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ की गई पूजन, चढ़ाया गया 1 लोटा जल का फल क्या होता है वो आपको मिलकर ही रहता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुंह से निकल जाए, इससे सुंदर और कोई आभूषण नहीं है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, राम कृष्ण हरि निकल जाए, इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पृथ्वी, जल, वायु, हवा, आकाश, अग्नि ये ऐसे हैं जो कभी भी वाष्य नहीं होते। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबकी शान सम है, वो है शमशान। वहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। सबकी शान सम है, वह एक बराबर होते हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन लालन पालन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तर्पण में निकल जाता है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। बिमला जी यूपी से पत्र लेकर आए। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई, दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था। इलाज भी कराते रहे पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, नसें चौक हो गई है, जिस कारण से देखने को नहीं बन रहा है। सब करे पर कहीं से भी आराम नहीं मिला। पहली बार आपकी टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनी। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। हमने आचमन तो नहीं किया पर जल चढ़ाकर प्राप्त करके कपड़े में लगाकर वह कपड़ा नेत्रों के ऊपर रख देते। ऐसा करते 2 से 3 माह हो गए पर मंदिर जाना नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं टूटा। फिर उसके बाद सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करते और थोड़ा सा जल प्राप्त करके पति को आचमन करा देते और थोड़ा सा जल नेत्रों में लगा देते। आज मेरे पति की आंखें पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी को। देवेंद्र जी सिंह झालावाड़ से पत्र लेकर आए। 2 साल से इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था पर किसी न किसी कारण से असफल ही होता रहा, सफलता प्राप्ति नहीं हुई। फिर परिवार वालों ने कहा कि तू भोलेनाथ पर सब छोड़ दे और खूब मेहनत कर जल चढ़ाना शुरू कर, और मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और कंकर शंकर का पूजन किया और बाबा से कामना कर ली और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में मेरा चयन हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ी भक्ति है श्रवण करना, पर आज के समय में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। आदत डालना चाहिए सुनने की। और इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने भी सुनने की आदत डाल ली है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मनोज जी राजस्थान से पत्र लेकर आए। 7 साल से सीए की परीक्षा दे रहा था पर सफल ही नहीं हो पा रहा था। मेरा रिजल्ट क्लियर ही नहीं हो रहा था। 9 बार एग्ज़ाम देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा था, बहुत परेशान हो गया था। फिर परिवार वालों ने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करोगे सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मेरी पत्नी आपकी कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से कामना कर ली और मैं भी रोज़ मंदिर जाता और एग्ज़ाम जाते समय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एग्ज़ाम देने चला गया और बाबा की कृपा से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। काजल जी पत्र लेकर आई कोटा से।
पिछले कई साल से सीए की तैयारी कर रही थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैंने गमले में शिवलिंग बनाकर पूजन करने को कहा, आपने वैसे ही मैंने किया। रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से निवेदन किया और कहा, इस वर्ष मैं दोगुनी मेहनत करूंगी और सफलता प्राप्त होनी चाहिए। मैंने कंकड़ उठाकर पूजन की और एग्ज़ाम में एक दिन पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्ज़ाम देने चली गई और मैं सीए बन गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुरुष और स्त्री दोनों जब पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब पुरुष हो तो पुरुष को ओम नमः शिवाय मंत्र से शुरुआत करनी हो और जब स्त्री ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करे तो उसको नमः शिवाय ओम कहना है। नमः शिवाय ओम। पुरुष ओम नमः शिवाय कहेंगे और महिलाएं नमः शिवाय ओम कहेंगे। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। नेहा सोनी जी पत्र लेकर आए। जयपुर से शादी को कई वर्ष हो गए थे, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। डॉक्टर ने के हिसाब से कभी मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी ट्यूब ब्लॉक है, कभी संतान नहीं हो सकती। तभी मेरी मौसी ने प्रदीप जी मिश्रा की कथा के बारे में बताया और मैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर आई। कंकर शंकर का पूजन करके आई। मंदिर जाने लगी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बाबा का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद वापस सीहोर आकर कुबेश्वर धाम आई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर लेना शुरू किया, आचमन करना शुरू किया। इसके बाद भी कुछ महीने बाद फिर से मैं कुबेश्वर धाम आई और पिछली बार एक कंकर की पूजा की तो इस बार मैंने 5 कंकर की पूजन की जो आपने कहा। और कोटा की कथा मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन किया कि मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सीहोर भी आई। मेरी झोली भर दो बाबा। बाबा की कृपा से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। काजल झाजी पत्र लेकर आई बिहार से। आस्था चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मंदिर में जल चढ़ाती हूँ। छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इसका लीवर और किडनी दोनों ही खराब हो गए हैं, यह किसी काम का नहीं है, इसे घर ले जा सकते हैं। हम लोग घबरा गए, अब क्या करें। उस दिन कथा में आपने काली मिर्च का प्रयोग बताया और जल चढ़ाने को कहा। हमने जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र खिलाना शुरू किया और आज मेरा भाई पूर्ण तरीके से ठीक हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आशा देवी जी पत्र लेकर आई उत्तराखंड देहरादून से। अपने माई के कुबेश्वर धाम आए हैं। मेरा बेटा राहुल 2020 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका चयन नहीं हो रहा था। मेरी बहन ने कहा सीहोर वाला महाराज कहता है थोड़ी मेहनत कर, खूब मेहनत कर 1 लोटा जल चढ़ाओ, पशुपतिनाथ का व्रत करो। फिर उसका इंटरव्यू नहीं निकला, फिर भी उसने व्रत किया, खुद प्रसाद बनाया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, खुद ही प्रसाद बनाता। उसने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चिपकाकर शिवलिंग पर चला गया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चला गया। उसे 2 सरकारी नौकरी का लेटर आया है। ये जब सीहोर में कांवड़ यात्रा चढ़ी थी, सीहोर से कुबेश्वर धाम कांवड़ लेकर भी गया था मेरा बेटा और उसने कहा अगली कांवड़ से यात्रा से पहले मेरा चयन हो जाना चाहिए। ऐसा बाबा से निवेदन किया और मेरे बेटे का चयन गवर्नमेंट जॉब में हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की। अनुराधा जी यूपी से पत्र लेकर आई अलीगढ़। शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरे 2 बेटियां हैं, गर्भ नहीं ठहरा। उसके बाद सब ताना देते थे कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जब देखो तब लोग ताना दिया करते थे। बाबा से भी कथा सुनती, कृपा करो बाबा मेरे घर भी बेटा हो जाए। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर कोई कार्य अटक रहे हैं, कोई कार्य अटक रहा है, वो पूर्ण ही नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा ये विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा आपको पिछली कथाओं में भी बताया है, बहुत कार्य अटक रहे हैं, बहुत कार्य में अड़चन आ रही है। अगर आप रोज़ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को लगाकर कार्य के लिए जाते हैं और ऐसा आपको लगातार 1 महीने तक करना है, उस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आपका कार्य पूर्ण होगा ही होगा।
बस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा लेना है और फिर अपने कार्य की ओर निकल जाए। आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। बढ़ते हैं कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सावन मास के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि सभी से 3 विशेष नियम बनाने को कहा है। इस सावन के महीने में आप धारण करना है आपको। जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाए तो 3 चीज़ें अपने अंदर धारण अवश्य करें। गुरुजी ने कहा सावन के महीने में तो आपको 2 लोटो जल चढ़ाना ही है, तो आपको बस एक साथ में 3 नियम भी बनाना है। 2 लोटा जब जल आप लेकर जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों हाथों में 2 लोटा जल लेके जाए। आप एक लोटे के ऊपर एक लोटा रखकर जा सकते हैं, यानी कि एक लोटे के ऊपर आप दूसरा लोटा रखकर जा सकते हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है कि हम वो सामान लेकर कैसे जाएंगे, पूजा कैसे करेंगे, तो आप एक हाथ में 2 लोटा कलश ले लें और दूसरे हाथ में आप अपनी पूजा की सामग्री ले सकते हो। इसके बाद दूसरा नियम गुरुजी ने बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरे सावन के महीने में 5 दिन ऐसा ज़रूर निकालना जिससे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी छाँव में एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, अर्थात आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना है। अगर बेलपत्र का वृक्ष ना मिले तो आप बेलपत्र को अपने मस्तक पर स्पर्श कराते हुए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अगर बेलपत्र भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को मस्तक में लगाते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और तीसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष लगाना है, पौधा लगाना है, ऐसा प्रयास अवश्य करना है। इस सावन के महीने में आपको घर के गमले में एक बेलपत्र का पौधा आप सभी को लगाना है। ये विशेष 3 नियम गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि आप सबको ये 3 नियमों का पालन करना है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।